हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखने की कोशिश करते हैं हम कि आपकी लाइफ में बजरंगबली इस वक्त आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। चैनलिंग है बेसिकली उनकी तरफ से। सो वीर बजरंगबली की चैनलिंग हम लेने वाले हैं और लेके संकट मोचन का नाम स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्लीज़ हनुमान जी बाबा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आपके अर्जेंट मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। लो देखो, आप ना बजरंगबली की रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, और आप उनको चैनलिंग सुनने आए हो। और उनकी जो माँ है सीता माँ, वो यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई हैं। वाह, यहाँ पर एक कार्ड और आ रहा है, चलिए हम इसको भी ले लेते हैं। एक काय का कार्ड है, ये है क्रिया। ब्यूटीफुल। ओके, नियम्स। गणेश, तमस, सतत्व, कुंडलिनी, मणिपुर, बुद्ध, सरस्वती। बॉटम से वी हैव शिव। यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी है, सरस्वती की एनर्जी है। लॉर्ड हनुमान जो हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो। आपकी कुंडलिनी राइज कर रही है और आपकी कुंडलिनी जो है वो सहस्रार तक पहुंच रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ओके, जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा डेफिनेटली आपको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होता है। यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन ये बहुत ही अव्वल दर्जे की बात है। यहाँ पर सरस्वती और बुद्ध की एनर्जी ये तो दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप आ चुके हो अपर चक्रास पर, ठीक है। ऊपर की तरफ आप बहुत अच्छे से आ चुके हो, बिकॉज यहाँ पर सरस्वती माँ की और बुद्ध की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आपके ज्ञान की तरफ जो है वो इशारा कर रही है, नॉलेज की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले शक्ति माँ काली, उसके बाद लक्ष्मी, ठीक है, धन ऐश्वर्य, उसके बाद सरस्वती ज्ञान। आपको पता होगा आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं जिस पर से कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है। तो आपके वहाँ पर 3 ग्रंथि भी होती हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड रुद्र, ठीक है। सो उसको भी भेदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक पहुँचते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये जो ज्ञान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको
जो आपको बिल्कुल हायर एनर्जी से जोड़ती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है सर से। तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो स्तर है उस लेवल का है अब, ठीक है, कि आपको नॉलेज मिल सके, और आपकी नॉलेज लगातार बढ़ भी रही होगी। ओके, आपको हर तरफ से ना, आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो किसी ना किसी तरीके से नॉलेजेबल होंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। भगवान शिव, आप वहाँ तक, भगवान शिव तक पहुँच ही गए हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना शक्ति नीचे से ऊपर उठती है और शिव से मिलन करती है, शक्ति और शिव का मिलन होता है, तो हम कहते हैं कि यूनियन हुआ है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है माता सीता की। तो कहीं ना कहीं माँ सीता की जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है इस वक्त में, और माँ सीता की एनर्जी अक्सर निकल कर आती है कि बजरंगबली की कृपा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है सतत्व का। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सात्विक गुणों को अपनाते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। कुछ लोगों को लगता होगा कि आप सतत के बारे में क्यों बोलते हैं या सात्विक गुणों के बारे में क्यों बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी होगी। आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक जाते हैं वो सभी सात्विक गुणों को अपनाते हैं। देखो, कई तरीके से है, अध्यात्म में बहुत तरीके से है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी वाली चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो। बहुत सारे लोग जो हैं, जो तंत्र वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग तामसिक चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये मतलब तामसिक पूजा करते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सात्विक भक्ति करें, ठीक है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप सात्विक भक्ति करें, सात्विक फूड लें और अपनी सात्विक एनर्जी को ही कैरी करके चलें। अच्छा खाना, अच्छा बोलना और अच्छे तरीके से अपने आप को रखना, मतलब अपने आप को साफ-सफाई वाली जगहों पर रखना, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी या डार्कनेस में ना रहना, बहुत ज़्यादा अंधेरे में ना रहना, ऐसे घरों में रहना जहाँ पर लाइट आती है या फिर सूरज की रोशनी में बैठना। मैं पूरी तरीके से आपको सात्विक फॉलो करने के लिए ही गाइड करूँगी। सतत्व का कार्ड आता है यहाँ पे, ठीक है। आप तमस एनर्जी को लेट गो करें, क्योंकि अगर आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी चेतना बढ़े, आप चाहते हो कि आपका कॉन्शियसनेस बढ़े, ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको ज्ञान की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तमस एनर्जी को टोटली रिलीज़ करें, तामसिक व्यवहार को आप पूरी तरीके से लेट गो करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तामसिक व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ़ इतना होता है कि उनको कुछ मतलब पावर्स प्राप्त करनी है, फिर उनके बेसिस पर ज़िंदगी को जीना है और उनको अलग तरीके से काम करना होता है। लेकिन जो लोग हैं, जो इनसे भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो ईश्वर के और करीब जाना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं, सिर्फ़ छोटी-मोटी चीज़ों में फँस कर नहीं रहना चाहते, वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान जो आता है वो आपके सात्विक गुणों से आता है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी चेतना का स्तर उसी तरीके से बढ़ा पाएँगे, चित्त आपका ईश्वर में लगेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो आप जब सात्विक खाना खाते हो या सतत्व गुणों को अपनाते हो, तो आपकी चेतना जो है वो तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन आपका चित्त जो है वो भी एकाग्र होता है। चित्त एकाग्र होने का मतलब है कंसंट्रेशन, फोकस, किसी एक चीज़ पर लगाना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डीप कंसंट्रेशन से नहीं हो पाता, मेडिटेशन, फोकस नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो इसीलिए चलते हैं डियर आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो आचार व्यवहार है शुरुआत में हमारा सबका बिल्कुल वैसा नहीं होता है। हम बाहर का भी खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, और हम किसी के घर का भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन जब आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो आप अपने खाने का विशेष ध्यान रखें कि आप अच्छा खाना खाएँ, ठीक है? आप जहाँ पर भी खा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हेल्दी खाएँ, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना हेल्दी खा सकते हैं। आप देखिएगा 5D में आने के बाद बहुत सारे लोग हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होती है कि उन्हें अंदर से ही कॉलिंग आती है कि ये नहीं खाना है, इतना ज़्यादा ऑयली, इतना सारा नहीं खाना है, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। आपको अंदर से ही कॉलिंग आएगी, आपको खाने का ही मन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप प्योर 5D में पहुँच गए हैं, तो आपका मतलब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस होगी कि मुझे किस टाइप का खाना खाना है। कभी-कभी चलता है, पर हमेशा नहीं चलता है, मतलब हमेशा नहीं लगेगा आपको कि रोज़ सुबह शाम आप इसी तरीके का खाना खाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और उसके बाद आपके जो गुण होते हैं कि आपके नियम क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इस यात्रा में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने नियम को, अपने डिसिप्लिन को बहुत फ़ॉलो करना पड़ेगा।
आपके जो नियम होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है एक लाइफ का कि सुबह उठना है, फिर ये करना है, फिर सुबह से इतना काम करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद फिर आप ऑफ़िस जाना है, ये वाला काम करना है। मतलब कि एक डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ, अगर आपने ये सारी चीज़ों को अपना लिया ना, भले ही दुनिया आपको आध्यात्मिक बोले ना बोले, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स एक-एक करके ठीक हो गई, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, हमारे गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे मार्स है, वो कहीं न कहीं उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए थोड़ा-सा फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको डेली लाइफ़ में इंक्लूड करनी पड़ती, चाहे योगा, चाहे आप योगा ऐड करें या फिर जिम या फिर एक्सरसाइज़ेज़ जो भी आप करते हो। इसके अलावा जो आपके बाकी प्लैनेट्स हैं, सन, मून, इनके लिए आप सन के लिए आप मतलब सुबह के टाइम अगर सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें और उनको मतलब जल चढ़ाना शुरू कर दें, तो आपका जो सन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद मून मेडिटेशन, अगर आप 10 मिनट्स सोने के पहले 10 टू 15 मिनट्स मेडिटेट करके सोते हैं, तो आपका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा होता है। शुक्र के लिए आप अनकंडीशनल लव, अगर आप हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं, ठीक है, और आप लगातार गिल्ट वगैरह को अपने अंदर से निकालते हैं, इनसिक्योरिटी को निकालते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं स्पेशली शुक्र के लिए, ठीक है, और आप सेल्फ लव से भर जाते हैं, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आपके सारे प्लैनेट्स आपके गुणों पर निर्भर करते हैं। लोग हवन पूजन कराते घूमते हैं इस ग्रह को शांत कराने के लिए, उस ग्रह को शांत कराने के लिए, जबकि इम्पोर्टेंट लेसन होता है कि वो भाई जो भी आ रहा है वो लेसन दे रहा है आपको। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप लेसन को लर्न करें, और जब आप लेसन को लर्न कर लेते हैं तो आपको वो प्लैनेट जो है वो आपको क्या रिजल्ट देगा, उसको तो सिखाना था, आप सीख गए तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, आपके सैटर्न है, सैटर्न को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और सैटर्न हमेशा पसंद करता है कि आप लेबर से बहुत कायदे से और तमीज़ से बात करें, ठीक है। जो भी आपके घर में काम करते हैं लोग, मेड होती है, या फिर आपके घर में जो भी काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ लोग काम करते हैं, या फिर आपके जो आपसे नीचे हैं, ठीक है, जिनके पास आपसे कम पैसा है, उनसे आप तमीज़ से बात करें, उनके साथ आपका बिहेवियर अजीब-सा, गंदा-सा, भद्दा-सा, बदतमीज़ी वाला ना हो, ठीक है। सैटर्न उससे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने गुणों को बदलते हैं, नियम से चलते हैं, ठीक है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि धर्म से चलो, नियम से चलो, ठीक है, और अपने लाइफ के अपना जो ब्रह्मचर्य जो आप मतलब फ़ॉलो करते हो, अगर आप करते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो नियम तो आप फ़ॉलो कर ही सकते हो। और यहाँ-वहाँ ना ताकना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान के साथ अब दूसरे पे भी नज़र जा रही है, तीसरे पे भी नज़र जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने कर्मास को ख़राब करते हो, और जो आपको रियल में मिलना चाहिए, लाइक आपके हस्बैंड वाइफ जिनसे आप चाहते हो प्यार, फिर आपको वो चीज़ नसीब नहीं होती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भाई जिसकी तरफ आपने एक बार देख लिया, आप उसी के बन के रहें। अगर आपकी मैरिज हो गई है, या फिर आप एक बार मैरिज करके आराम से उस जगह पर सेटल हो जाएँ, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, सो ये आपको बजरंगबली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ के अंदर नियम को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। कुछ करो ना करो, नियम को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपका मणिपुर चक्र जो है वो कहीं न कहीं आपको आपका बहुत पूरी तरीके से हील ही हो चुका है। एक तरीके से यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पूरी तरीके से हील ही हो चुका है। सो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में मनी फ्लो की कभी कमी नहीं होगी। आपके पास पैसा आता रहेगा हमेशा। आप कहीं से भी आप करें, अगर आपकी एक दरवाज़ा बंद होगा, यूनिवर्स आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल देंगे। मनी फ्लो कभी नहीं रुकेगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप जैसे मैंने कहा ज्ञान की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। भगवान गणेश जो हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। तो भगवान गणेश की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है कि हर चीज़, हर शुरुआत को करने से पहले, मतलब हर शुरुआत के लिए सबसे पहले गणेश जी भगवान का आवाहन होता है, उन्हीं की पूजा होती है। तो आप भी जब भी कोई काम शुरू करें, आप भगवान गणेश का आशीर्वाद ज़रूर लें, ठीक है। कुंडलिनी के मूलाधार में भी भगवान गणेश की ही एनर्जी होती है, वहाँ पर वही हैं जो विराजते हैं। तो इस वक़्त में वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स का आपको, मैंने कहा था ना, अलग-अलग एनर्जीज़ अलग-अलग टाइम पर आपको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आएँगी। आपको बस अपने चॉइसेस को बहुत सही रखना है और सही तरीके से बनाकर आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें बजरंगबली आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि जो आप बोलें वो आप भी करें। लाइक आप किसी को कुछ बता रहे हो कि ऐसा कर लो, तो आपको भी वो चीज़ करनी आनी चाहिए। मतलब वो आप भी करते हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को बता दिया कि ऐसा करना है, पर आप खुद नहीं करते हो। आपको खुद भी वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी आ रही है।
भगवान शिव की एनर्जी तो है, अब भगवान शिव से शक्ति का मिलन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखो डियर, भगवान शिव की जो एनर्जी है ना, भगवान शिव आप पर बहुत मेहरबान है, आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं वो, ठीक है, लिटरली ये एनर्जी में आ रहा है। तो यहाँ पर लेडी वीनस की भी एनर्जी है, वो आपको बता रही है कि आपका जो शुक्र है वैसे ही उच्च का है, ठीक है, और वो इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेम, मतलब कि जो शुक्र होता है बेसिकली वो लग्जरी, प्रेम, संबंध, जो भी फैमिली का सुख, हर चीज़ जो है वो वहीं से देखी जाती है। तो आपकी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही हैं, एंड आपकी लाइफ में सच्चाई भी रिवील होने वाली है कि आपकी लाइफ के अंदर इतने सारे डिलेज क्यों हुए और इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर क्यों हुई हैं। ओके, सो आपको डाउनलोड्स होंगे बहुत ज़्यादा, तो डाउनलोड्स के लिए रेडी रहें। ऑल्सो यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स की एनर्जी है, तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक साइकिल खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होती है, तो आप एक चैप्टर यहाँ पर क्लोज करके दूसरे की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। लॉर्ड शिव का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ में है, तो उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, कभी भी शंका ना करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे ऐसा क्यों मिला, जो मिला बढ़िया मिला, जो आगे मिलेगा वो भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। सो बजरंगबली की ये चैनलिंग है, और यहाँ पर माँ सीता की जो एनर्जी आई थी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट किया है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।